नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पॉलीकैब। देखिए बहुत दिनों से मैं आपके साथ इस कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। जब एक बिग फॉल हुआ था उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने टेल लिया और कहाँ तक मेरा टारगेट था। तो फाइनली मुझे टारगेट पिछले दिनों में मिल चुके हैं। तो किस तरीके से टारगेट मिला सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए एंटी मेरा कहाँ पे था। फाइनली मुझे एंटी इस कैंडल के ऊपर मिला था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव न्यूज के कारण कंपनी ने टैक्स चोरी किए इस तरीके से कुछ न्यूज आया था। इसके चलते ही एक बिग फॉल देखने को मिला कंपनी के ऊपर। और इस तरीके से फॉल देखने के बाद यहाँ से देखिए धीरे धीरे करके रिकवरी भी हुआ और इस 200 डेज ईएमए को फाइनली ब्रेकआउट किया और टारगेट को अचीव किया। ऑलमोस्ट टारगेट को कंपनी अचीव कर चुके हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको ये बताया कि हमेशा कोई भी बड़ी कंपनी और उस सेक्टर का नंबर वन कंपनी में कुछ नेगेटिव न्यूज आया और उस न्यूज के बेसिस में अगर बिग फॉल हुआ तो सोचना वो एक्चुअली ऑपरेटर गेम है। तो ऑपरेटर इस तरीके से गेम खेलते रहते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसके पीछे बहुत सारे राज चलते रहते हैं। तो इसको हमेशा आप एक चीजों को ध्यान देना कि कोई भी अगर इस तरीके से करेक्शन हुआ और सामने ही आपको कोई भी स्ट्रांगली सपोर्ट दिखा तो सपोर्ट के आसपास ही वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे। और आपको मैं बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे वॉल्यूम देखिए किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ। तो बाइंग नेक्स्ट डे में जो भाई बाइंग हुआ तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये बाइंग पब्लिक ने किया है? बिल्कुल नहीं। पब्लिक के इतना दम नहीं है कि इतने बड़े हाई वॉल्यूम करके वो ऊपर लेके जाए। तो ये जो रिवर्सल है इस रिवर्सल के जब भी ग्रीन कैंडल बने उस ग्रीन कैंडल के में क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मैंने एंट्री लिया। और फाइनली मेरा टारगेट था ये जो गैप है हमेशा जो गैप बनता है उस गैप को कवरेज जरूर करेंगे अगर बेस्ट कंपनी हो तो पॉलीकैब उस सेक्टर का लार्जेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। इसको टक्कर देना इतना आसान नहीं है। तो इस हायर लेवल से मेरा एंट्री था और टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट मुझे 22% के आसपास रिटर्न मिला और वो भी कितना 38 डेज में। ध्यान दीजिए इस चीज को 38 डेज मतलब एक मंथ के अंदर अंदर कंपनी मुझे टारगेट का अचीव किया। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का फ्यूचर में भी। तो ये बात मैं आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकता हूँ। जैसे आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस जो लोग सोच रहे थे कि बिग फॉल हो गया कंपनी बर्बाद हो गया मुझे बहुत सारे भर भर के कमेंट आया था। और तभी मैंने वीडियो बनाकर आपको शेयर किया कि इस लेवल के ऊपर मैंने एंट्री लिया। और तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। जितने मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है जब भी मैं कोई एंट्री लेता हूँ मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी सीखने को मिले। ऐसे नहीं कि मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके रिस्क के हिसाब से करिए क्योंकि बाय मतलब प्रॉफिट एंड नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा क्योंकि मेरे प्रॉफिट एंड नुकसान मुझे ही झेलना पड़ता है। तो प्लीज काम करने से पहले आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से सारी चीजों को सीखिए, सारी चीजों को जानिए और खुद के इम्प्लीमेंट करिए और उसके बाद कुछ काम करिए। तो देखिए पॉलीकैब के ऊपर मैंने एंटी इसीलिए लिया क्योंकि पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स और भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किया और उसी तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट 360 करोड़ से 417 करोड़ बना। एक दोस्त ने मुझे बहुत शानदार कमेंट्स किया, सर आप बार बार एक ही प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाते रहते हैं, इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है? हमेशा तो हम लोग देखते रहते हैं। देखिए उसके लिए बता दूं यही चीज तो हम लोग को देखना होगा क्योंकि यही चीजों के ऊपर ही हम लोग टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करके काम करेंगे। अगर कंपनी का फाइनेंशियली डेटा ठीक नहीं है और कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि वो कंपनी धमाका करेगा। वो कर सकता है, ऐसे नहीं होगा कि नहीं करेगा। कर सकता है क्योंकि मार्केट बुल रन में है। हर कोई शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो आपको देखना है कि जब नेगेटिव न्यूज आए तो क्या उस नेगेटिव न्यूज में भी क्या उस कंपनी के ऊपर दम है, वो बात आपको याद रखना होगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसलिए बुलिश हूँ और दूसरी बात इस कंपनी के ऊपर सिर्फ मैं अकेला नहीं, इंस्टीट्यूशन भी देखिए धमाकेदार यहाँ पे बाइंग किया है। कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव सेंटीमेंट मुझे देखने को मिला तो जिस कारण के वजह से मैंने टेल लिया। और आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मेरा टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि इस लेवल में थोड़ा सा अगर यहाँ पे होल्ड करे उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करे इस रेंज को मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो बाकी जब एंट्री होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए मैं कोई आपके साथ यहाँ पे एंट्री मेरा कोई भी नहीं है क्योंकि फाइनली मुझे पिछले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। फाइनली फाइनली बहुत दिनों के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी ने ब्रेकआउट किया।
देखिए बहुत दिनों के इंतजार होने के बाद, क्योंकि यही मार्केट में रूल्स है, जो लोगों का पास पेशेंस है वही पैसा कमाते हैं। जब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आया था, तब तक मैंने बहुत लॉस कर बैठे थे। जब जब मुझे ये बात समझ में आ गया कि अगर मैं पेशेंट के साथ बने रहूँ, सही कंपनी के ऊपर, ऐसा नहीं कि बेकार कंपनी के ऊपर बैठे रहूँ, जो कंपनी लॉस मेकिंग है, लगातार लॉस करते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर बैठे रहूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। अच्छे कंपनी के ऊपर अगर सही टाइम में, सही तरीके से आपने निवेश किया, तो वो कंपनी आपको मल्टीपल का रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो फाइनली डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए लंबा सा एक जर्नी है, लंबा जर्नी मतलब आज का नहीं, 21 से लेकर 2021 से लेकर जो जर्नी है, एक कफ विद 100 पैटर्न्स। एक्चुअली डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात करूँ तो पहले एक एंटी था, पहले मेरा एक एंटी था, वो कुछ इस तरीके से बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। इस 2 पैटर्न्स में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, अभी भी कहूँगा। कफ विद 100 पैटर्न्स और दूसरा पैटर्न है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न। ये दोनों पैटर्न जब भी किसी कंपनी का और बनता है, उस कंपनी के ऊपर मैं रिसर्च करके काम करता हूँ और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। एज ए एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं, अच्छा खासा ट्रेडिंग पर्पस में मैं काम करता हूँ। तो फाइनली देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ और नीचे ही नहीं आया, धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। एक्चुअली टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ और देखिए फाइनली यहाँ पे देखिए कुछ टाइम होल्ड किया और होल्ड करने के बाद यहाँ पे प्रीवियस एक मतलब चार्ट के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से क्या बना, एक कफ विद 100 पैटर्न्स। तो कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। हाँ आप कहेंगे सर कफ विद 100 पैटर्न आप बता रहे हैं, तो ब्रेकआउट कहाँ पे है? एक्चुअली ब्रेकआउट देखा जाए तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कब बना, ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आए, यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और उसके बाद देखिए फाइनली ब्रेकआउट हुआ था और फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी एक धमाका परफॉर्मेंस होने की तैयारी में है। तो अगर अपसाइड में जाए तो कहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 10,000 तक मेरा टारगेट रहेगा। मैं इस टारगेट को लेकर चलूंगा जो टारगेट बन निकल कर आ रहा है करीबन 60% के आसपास। ये टारगेट देखिए मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं ये टारगेट मेरा टारगेट है, खुद का टारगेट है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा काम है सारी चीजों को आपको साथ शेयर करना। मैंने ट्रेड किस बेसिस में लिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक एंटी लेवल्स मिला है और एंटी सिर्फ मैंने पैटर्न्स देखकर नहीं लिया, उसके साथ साथ और एक डेटा जो देख के मैंने लिया वो है कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। अब ध्यान दीजिएगा पिछली बार का जो रिजल्ट था इस बार वो डबल हो चुके हैं, पूरा के पूरा डबल हो चुके हैं। इतना शानदार तरीके से कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ किया और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुके हैं। तो इतना तगड़ा जो कंपनी काम कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर हम लोग बैठे रहेंगे? बेसिकली देखा है तो मैं तो चुप नहीं रहूंगा, जब भी कोई पैटर्न बने तो उसके ऊपर मैं जरूर एंट्री लेने वाला हूँ। तो फाइनली मुझे पैटर्न मिल चुके हैं और मेरा मतलब ट्रेड यहाँ पे एंट्री हो चुके हैं। अभी लंबा जर्नी इंतजार करना शायद पड़ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा जर्नी इतना आसानी से वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे। हाँ एक बात मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि नीचे से जब ऊपर आया था तो यहाँ पे भी होल्ड किया, यहाँ पे भी इस जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद धमाका किया, फिर से देखिए यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, होल्ड किया। इसका मतलब यहाँ से भी एक लंबा जर्नी होने का वो पॉसिबिलिटी रखेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है IRCTC, इस कंपनी के ऊपर मैंने जिस तरीके से सोचकर एंट्री लिया था वो सोचना मेरे हिसाब से सही था, मेरे खुद के ओपिनियन के बता रहा हूँ, सही था। किस लिए? देखिए सबसे पहले एक पैटर्न स्केट हुआ, ध्यान दीजिएगा दो चीजों को। पहले क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर केट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने किया। कंफर्मेशन होने के बाद ऊपर गया था, नीचे रिटेस्ट किया। देखिए इस लेवल को, इस सपोर्ट को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा होगा, जब भी सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है और वॉल्यूम भी हाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट को रिटेस्ट किया, फिर से वॉल्यूम हाई हुआ। तो इसका कारण कौन सा है? एक्चुअली कारण जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेना चाहते हैं। अभी दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज को तो ब्रेकआउट कंपनी कर चुके हैं, अभी इसके ऊपर रिटेस्ट करके अगर रीब्रेक करे तो बड़ा धमाका होने वाला है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो टारगेट है वो टारगेट निकल के जो आ रहा है कंपनी का लाइफ टाइम हाई के नीचे। जब भी कोई ट्रेड लाइफ टाइम हाई के नीचे बने तो पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी है और इस साइकोलॉजी बेसिस में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से काम करते हैं। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा। सिर्फ यही एक कारण नहीं है, कंपनी के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इस बार अच्छा खासा रिजल्ट भी बढ़ चुके हैं। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट
256 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथेबल कंपनी है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोच रखे हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर धमाका जैसे क्वांटिटी को ऐड करते चले जा रहे हैं लगातार। लास्ट 4 मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड। तो डीआरसी सिस्टम लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर आप देखेंगे कंपनी का जो बोनस है, कंपनी 2:1 का बोनस यहाँ पे देने वाला है। इसका मतलब हर एक के बदले 2 शेयर मिलेगा और वो भी 27 तारीख को मिलेगा। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।